ईशान देव सवितर दुर्चान पयासु यद भद्रम कन्यासु ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्रोताओं, संप्रति हम सबरी वेद के अष्टम मंडल के 96वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता इंद्र और शीर्षक है अधीर न बनो, दुख में भगवान का स्मरण करो। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तद्विविध्ययत्त इन्द्रो जजाषत्स्तुहिषष्टदिन्नमसा विवास उपभोषजरिधर्मारुवण्यश्रावजावासम् कुटिदङ्गवेदत। इस 12वें मंत्र में यह कथित है कि विपरीत परिस्थितियों में इंद्र भगवान को मत भूलो, उनकी स्तुतियां करो और वे तुम्हारे कष्टों को हरेंगे। रोदन मत करो। यह है मंत्र भारतीय संस्कृति का गीता का सार जैसा प्रतीत होता है। तो स्तोतारः, हे स्तुतिकर्ताओं भक्तों, ते इंद्र यत जुजोषत, तुम्हारा इंद्र भगवान जो चाहता है, जिस स्तुति को चाहता है उस स्तुति को करो। तत् विविध, उसे उन्हें सुनाओ। नमसा विवास, नमसा माने नमन द्वारा, विवास माने सत्कृत करो। जरितः, हे स्तुति कर्ता भक्तों, उपभूष, उन इंद्र को स्तुति द्वारा अलंकृत करो। मां प्रोवण्य, दुख या रोदन मत करो। वाचम श्रावय, अपने स्तुति वचन उनको सुनाओ। कुवित वेदत, वे इंद्र सर्व समर्थ हैं। और कुवित माने विपुल, वेदत माने धन को प्राप्त कराने वाले। हे स्तुति करताओं, इंद्र को प्रिय लगने वाली स्तुतियां उन्हें सुनाओ। नमन द्वारा उनका सत्कार करो। प्रतिकूल परिस्थितियों में पड़ने पर रोदन मत करो, अपितु उन इंद्र भगवान का स्तवन करो। वे सर्वसमर्थ हैं, तुम्हें प्रचुर धन वैभव देंगे, तुम्हारी समस्त विपत्तियों का हरण कर लेंगे। तो दुख में मत इतने चिंतित हो, ये आते जाते रहते हैं। और इसलिए इसी भावना को लेकर यह भी कहा गया है कि दीर्घ श्वास न ले दुख, सुख साई नहीं भूल। दई दई का करत है, दई दई सो कबूल। दई दई माने भाग्य है, भाग्य है, दुर्भाग्य है, ऐसा मत कहो, बल्कि संतोष पूर्वक ईश्वर की इच्छा मान करके उस दुख को भी सहन करो। दुख में मत इतने चिंतित हो, ये यूं ही आते जाते हैं। फूल सदा कांटों में खिलते, सेजों पर मुरझा जाते हैं। तो ऐसा स्वभाव बनाओ, सहनशील स्वभाव बनाओ और दुख में चिंतित मत हो, घबराओ नहीं और सुख में इतराओ नहीं। तो इस चिंतन को इस मंत्र में संकेतित किया गया है। लोगों प्रिय स्तुतियों द्वारा करो इंद्र सत्कार
कष्टों में पड़ करके रोदन का मत करो प्रसार, करो अस्तवन भजन इंद्र का, वे हैं परम महान, हो करके अनुकूल करेंगे वैभव विपुल प्रदान। ओ 896-13 देवता इंद्र, शीर्षक कृष्णासुर का वध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओ अवद्रप्सो समदे वतिष्ठति गानः कृष्णादशभिः सहस्रैः आवत्तमिन्द्रश्चाधमन्दमपस्नेहितेर्नृपणा अधत्ता। इस 13वें मंत्र में विजयी सेना नायक इंद्र का कथन है। कृष्णासुर नाम का कोई असुर था जो बड़ा बलवान था। कृष्ण उसका नाम था, असुर जाति का था, वर्ग का था, संग से कृष्णासुर हो गया। तो 10 सहस्र 10,000 सेनाओं के साथ कृष्णा मैंने कृष्ण नाम के असुर ने द्रप्सह याना बड़ी तीव्र गति से चलते हुए, द्रप्स यहां पर तीव्र गति का विशेषण बनकर आया है, गति का विशेषण बनकर आया है। तो जैसे द्रप्स वैसे बूंदों को कहा गया है, जल की बूंदें, संभवतः उसी से अंग्रेजी का ड्राफ्ट्स बना होगा। तो जैसे जल की बूंदें बड़ी चंचल होती हैं इधर उधर, वैसे जो कृष्णासुर था उसका जो वेग था वो बिंदु के समान चंचल यानी वेगवान था। और उस वेग से याना माने आते हुए या चलते हुए कृष्णासुर ने अंशुमतीम अव आतिष्ठत, अंशुमती नदी के किनारे आकर के अपना पड़ाव डाला। सच्चा धमंतम तम, सच्चा माने शक्ति द्वारा, धमंतम माने धमधमा कर, आयंतम तम आते हुए उस कृष्णासुर को इंद्र आवत, इंद्र ने आगे पहुंचकर उसका सामना किया। निवड़ा, निवड़ा माने उत्तम नेता। इंद्र ने स्नेहिति उप स्नेहिति अप अधत्ते, उसकी स्नेहिति माने हिंसक सेना को अप अधत्त माने मार डाला। तो उस कृष्णासुर की हिंसक सेना को इंद्र ने मार डाला। तो 10,000 सैनिकों समेत आक्रामक कृष्णासुर ने अंशुमती नदी के तट पर डेरा डाल दिया और फिर समय पाकर धावा बोल दिया देवसेना के विरुद्ध। उत्तम नायक इंद्र ने उसका सामना किया और शत्रु की हिंसक सेना को मार भगाया। तो एक चीज ध्यान रखिए कि इंद्र का कहीं कहीं परब्रह्म परमात्मा का रूप दिखाई पड़ता है और कहीं कहीं सामान्य योद्धा की भांति उसका रूप प्रतीत होता है। तो यहां पर कृष्णासुर एक बहुत बड़ा बलवान एक असुर था और वह देव सेना पर आक्रमण करने के लिए अंशुमती नदी के किनारे पर डेरा डाल दिया था। इंद्र ने आकर उसका सामना किया और उसके सेना का संहार कर डाला। तो यहां पर उस इंद्र की झलक अधिक मिलती है
जो मानव रूप में सशक्त बनाकर अपने को प्रस्तुत करता था। तो जैसे एक व्यक्ति अगर सशक्त बन जाता है आविष्कारक अस्त्रों के द्वारा, विनाशक अस्त्रों के द्वारा और अपने शक्ति के द्वारा, तो वह सैकड़ों हजारों पर भारी पड़ जाता है। तो वैसे ये जो मानव स्तर से उठ करके किसी सशक्त व्यक्तित्व को इंद्र की पदवी दी जाती थी, वह अपने विशेष आविष्कारों द्वारा, अस्त्र शस्त्र के द्वारा और अपने बल द्वारा बड़े बड़े शत्रुओं को धूल चटा देता था, उन्हें मार डालता था। तो आप सब इंद्र के दोनों रूपों को स्थान स्थान पर देखते हुए चलें। तो यहां पर इंद्र का सबल मानव रूप में अधिक लक्षण या अधिक रूप दिखाई पड़ता है। तो 10,000 सैनिक समेत खल कृष्णासुर मतवाला अंशुमती तट पर आकर के उसने डेरा डाला। हिंसक सेना के समेत धावा बोला, चढ़ आया उत्तम नायक, इंद्रदेव ने सबको मार भगाया। तो कृष्ण नाम ऋग्वेद में इस प्रकार से आया है, लेकिन वह वसुदेव देवकी के पुत्र महाभारत के कृष्ण से संबंधित नहीं है। यह असुर जाति का था, इसका नाम भी कृष्ण था। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र की संक्षिप्त सूचना प्राप्त की। 8-96-14 देवता इंद्र शीर्षक मरुतों की सहायता से सोमोद्धार और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। द्रप्समवश्यं विषुडे शरन्दमवह्वरे नद्यो अंशमत्याः नभो न कृष्णमवदस्थितां शमिष्यामि वा वृषणो यध्यतादौ। इस 14वें मंत्र में मरुदेवों की सहायता से कृष्णासुर के वध का अथवा उसके हाथ से चुराए हुए अमृत का कथन है। यहां पर द्रप्स शब्द आया है। द्रप्स को भाष्यकारों ने, जहां तक मैंने समझा है, 2 अर्थ दिए हैं। जो साए हैं उन्हें तो द्रप्स तीव्र गति वाले के रूप में, जो असुर है कृष्णासुर के गति के विशेषण के रूप में प्रयोग किया है। और जो भाष्यकार हैं दूसरे, उन्होंने इस द्रप्स को सोमरस के रूप में कहा है। तो सोमरस में जब दूध, दही, घी, मध आदि मिला दिया जाता है तब वो सोमरस तेजस्वी हो जाता है और उसे द्रप्स कहा जाता है। तो इस दोनों अर्थों के मध्य में हमने व्याख्या करने की चेष्टा की है। तो
अंशुमत्या नद्या, अंशुमती नाम की नदी के उपहवरे माने तट पर किनारे विष्णु चरंतम द्रप्सम, विष्णु माने गुफा में, चरंतम माने विचरण करते, द्रप्सम माने तीव्र गति वाले उस कृष्णासुर को, अथवा द्रुत गति से दमनशील होते हुए, द्रुत गति से पिघलते हुए, द्रुत गति से झले जाते हुए सोमरस को देखा। अब सोमरस को अमृत के रूप में मानना चाहिए। बाद में जहां तक मेरा विचार है, यही सोमरस अमृत बन गया। चंद्रमा में अमृत है, इसलिए उसको चंद्रमा को सुधाकर कहा जाता है, और सोमवार चंद्रवार कहा जाता है। तो ऋग्वेद में तो सोम का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन बाद में सोम जो है उसका प्रारूप ही धीरे धीरे समाप्त हो गया, और वह अमृत का पर्याय न रह करके, पेय न रह करके कोई मादक द्रव्य या मादक पेय माना गया। तो कुछ मंत्रों में यह जो द्रव्य है वह देख पड़ता है दूध दही मधुआद के मिलाए जाने पर जो परिष्कृत रूप होता है उस रूप में, और कुछ मंत्रों में गतिशील रूप में जो कृष्णासुर है उसके विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो हम प्रसंगानुकूल दोनों का अर्थ करेंगे। तो अंशुमत्या नद्या उपहरे, इंद्र का कथन है कि मुझ इंद्र ने अंशुमती नदी के तट पर विष्णु चरंतम द्रप्सम गुफा में विचरण करते हुए द्रुत गतिशाली उस कृष्णासुर को देखा। नभहना, वो कृष्णासुर, नभा माने ऐसे आकाश होता है, लेकिन यहां पर अर्थ है आकाशचारी सूर्य के नौ माने समान देखा, यानी बड़ा तेजस्वी था वो, हमें तेजस्वी दिखाई पड़ा। इंद्र का कथन यह है। अवत शिवांशम कृष्णम, और हमने अवत शिवांशम माने सामने आकर खड़े हो गए उस कृष्णासुर को देखा है। तो हे विष्णु, हे बलवान मरुतों, न हम चाहते हैं कि वह इष्यामि, वह माने तुम सबके, इष्यामि माने सहायता से, और तुम सबकी सहायता में इष्यामि माने चाहता हूं, और उस सोमरस के तस्कर जो कृष्णासुर है उसको आजव माने संग्राम में, तो अजंती योद्धारा अत्र इति, आज कहते हैं जहां पर योद्धा इकट्ठे होते हैं युद्ध के लिए, तो इसी कारण आज शब्द बना है इसी से। तो आज संग्राम के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो उस सोमरस के तस्कर, चुराने वाले या लूट लेने वाले कृष्णासुर को संग्राम में, आजव संग्राम में सप्तमी है आज का, युद्धत माने युद्ध करो। तो अशय स्पष्ट है कि इंद्र ने कहा मरुतों से कि यह सोमरस का तस्कर है, अर्थात अमृत को चुराने वाला है। अब संकेत होता है कि जैसे राहु केतु थे ये
अमृत को चुरा लिए थे। जब अमृत का बंटवारा हो रहा सागर मंथन से, तो अंत में विश्व को जाना पड़ा और सब क्या क्या सब है। लेकिन ऋग्वेद में तो इंद्र की प्रधानता है। बाद में किन्हीं कारणों से धर्म में, वैदिक धर्म में कुछ नवीनता, नई नई बातें आती गई। विष्णु इंद्र का स्थान लेते गए और फिर उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। आज आज बातें हैं पुराणों में, और राहु केतु आज का संहार किया। लेकिन कुछ समझ ऐसा पड़ता है कि इसी वृत्तांत से जो ऋग्वेद में है, जिसका संकेत है, वही विकसित हुआ है अमृत आदि के रूप में। दानव अमृत को चुरा लिए थे, घट को छीन लिए थे। बाद में विष्णु ने अपने प्रयत्न से उसको छुड़ाया। तो ऋग्वेद के सबसे श्रेष्ठ देवता तो इंद्र हैं। बाद में उस स्थान पर विष्णु आ गए, तो एक संकेत मिलता है। अब यह संकेत कहां तक सही है, मेरा एक अनुमान है कि जो अमृत के चुराए जाने की और फिर उसको पुनः लौटा लेने की और देवताओं के हित में उसका प्रयोग करने की जो बातें पुराणों में हैं, और वही संकेतित है इस मंत्र में। और मरुतो जो उनके सेनापति थे, उनसे युद्ध करने के लिए इंद्र ने कहा कि तुम इस सोमरस के तस्कर के विरुद्ध युद्ध ठान दो और उसको जीत लो। तो अब सोमरस वही अमृत के रूप में है, सुधा के रूप में। बाद में ये जो सोम रस है, यह अमृत के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। ऋग्वेद में तो वह एक लता का निचोड़ है, लेकिन बाद में सोम शब्द अमृत में समा गया, इसीलिए सोमचंद्र को कहते हैं और सुधाकर चंद्र है। तो ये सब एक समय के दौरान में अपने अर्थ बदलते रहते हैं। यह वेद से निष्कृत पुरातन सनातन की गति है, जिसे हम देख सकते हैं और देखना भी चाहिए, जानना भी चाहिए कि हमारा सनातन और वैदिक धर्म जो है वो कहीं टिकता मतलब हुआ कहीं जिद नहीं पकड़ता है। उसका ही सिद्धांत है कि सत्य जो है वो बहुत गुफा में छिपा हुआ है। सत्य से तत्वम निहितम गुफाया। तो सत्य कहीं एक जगह नहीं है। वेद की यह मान्यता है कि सत्य से तत्वम निहितम गुफायाम यत् सारभूतम तदुपासनीयम। जो सार तत्व हो उसकी उपासना करो। सत्य कहीं एक जगह पर नहीं टिका है। अब यह बात तो सही है कि परिस्थिति के हिसाब से सत्य बदलता रहता है। कभी एक बात धर्म मानी जाती, कभी दूसरी बात धर्म मानी जाती, पुरानी बात छोड़ दी जाती। जैसे सनातन में हम देखते हैं कभी पर्दा प्रथा, कभी सती प्रथा धर्म का अंग बन गई थी, लेकिन बाद में उसको रोक दिया गया। तो वो समय के हिसाब से परिवर्तित होता चलता है, क्योंकि सत्य कहीं एक जगह पर टिका हुआ नहीं होता है। वो रीत की अलग बात है, लेकिन सामान्य सत्य जिसको हम कहते हैं वो बदलता चलता है। और हमारे सनातन में बड़ी विशेषता है कि टिका नहीं है। कुछ धर्म ऐसे हैं कि वो बिल्कुल वहीं पर अडिग रह जाते हैं। वो कहते हैं नहीं यह बात है, तो फिर जो रसूल कह दिए हैं, जो कुरान में कह दिया गया है, उसके अतिरिक्त कोई सत्य हो ही नहीं सकता। अरे शुद्ध हृदय से विचारा जाए तो कोई धर्म, कोई बात समय के हिसाब से परिवर्तित भी होती है। वो युग जो मोहम्मद साहब का युग था, वो युद्ध वाला युग था। युद्ध के लिए पुरुष ही जाते थे, स्त्रियां नहीं जाती थी, इसलिए पुरुषों को विशेष महत्व दिया गया, स्त्रियों को दबा दिया गया। लेकिन वो युद्ध वाला काल तो समाप्त हो गया। अब उसी को पकड़े रहना, उसी की पूंछ पकड़े रहना सनातन धर्म के हिसाब से
उचित नहीं है, क्योंकि समय परिवर्तनशील होता है। इसलिए आज से 1500-2000 साल पहले की बात को पकड़े रहना ठीक नहीं है। जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है, तो कोई कहे कि हम गर्मी में बस उतारे थे, हम क्यों सर्दी में पहने, या सर्दी में हम खूब मतलब गर्म कपड़े पहनते थे तो हम वही पहने रहे गर्मी में, तो क्या यह उचित है? क्या यह तर्कसंगत है? तो ऐसे समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से आदमी का व्यवहार भी होना चाहिए। तो हमारे सनातन में परिवर्तन होते आए। तो सबसे पुराना साहित्य ऋग्वेद का साहित्य है, उसमें प्रतिपादित सत्य को हमें समझना चाहिए और वो आगे परिवर्तित भी होता रहा, क्योंकि कहा गया है कि परिवर्तनशील संसार है, मानता है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। तो इसको हमने इसलिए कहा कि सोमरस कुछ समय के पश्चात अमृत का पर्याय बन गया, और वह अमृत तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि तुलसीदास जी ने इसको कहा भी है कि सुनिए सुधा देखिए गरल, सब करतूत कराल। हम अमृत को केवल सुनते हैं कि जिसको पी लेने से व्यक्ति अमर हो जाता है, लेकिन गरल माने घनघोर विष तो हम देखते हैं। तो यहां पर यह जो सोम है वो हम देखते नहीं है, लेकिन उसका नाम लेते हैं, मानते हैं कि है अमृत कहीं। तो बहरहाल ये परिवर्तन है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। तो अब हम उस कथन को प्रारंभ करते हैं जिसमें इंद्र ने मरुतों से कहा, जो उनके सेनापति थे, सैनिक गण थे, कि यह जो कृष्णासुर है सोम का अथवा अमृत का तस्कर है, यह असुर है, दुराचारी है, संहार करता है, मानवता का दुश्मन है, इसलिए इसको संग्राम में मार गिराओ और तदर्थ युद्धत माने युद्ध करो। तो मुझ इंद्र ने अंशुमती नदी के किनारे विचरणशील द्रुतगामी कृष्णासुर को देखा। वह सूर्य सदृश तेजस्वी था। इंद्र ने मरुतों से कहा, हे बलवान मरुतों, मैंने कृष्णासुर को देख लिया है, पहचान लिया है, तुम्हारी सहायता चाहता हूं। सोमरस के तस्कर इस कृष्णासुर को संग्राम भूमि में मार गिराओ, उससे युद्ध करो। अंशुमती के तट पर कृष्णासुर को देखा, सूर्य सदृश द्युतिमान। कहा मरुत से इंद्रदेव ने, बातें सुनो मरुत बलवान, सोमरसों के तस्कर कृष्णासुर पर करो आक्रमण वीर, करो सोम को मुक्त और उसके उस दैत्य कृष्णासुर के प्राण को हरो सुधीर। ओम 8-96-15 देवता इंद्र शीर्षक असुरों के हाथ से सोमरस को छीनने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अंशुमत्या उपस्थे धारयत्तन्वं दिग्विषाणः दिशो अदेवीरभ्या आचरन्तेर्बृहस्पतिना यजेन्द्रः ससाहे। जो 15वें मंत्र में कथित है
कि सोमरस के ड्रॉप्स माने बूंदों को अर्थात सोमरस को पान करने से इंद्र में अतुलित बल का संचार हुआ और उन्होंने कृष्णासुर का वध किया। बृहस्पति देव ने इस कार्य में उनकी विशेष सहायता की। अधः माने तत्पश्चात अंशुमत्या उपस्थित अंशुमती नदी के तट पर उपस्थित द्रप्सा माने द्रुतगामी उस कृष्णासुर ने अथवा अमृत की बूंदों को पान करके शक्तिशाली बने इंद्र ने प्रतिष्ठान माने तेजस्वी होकर तन्वम आधारित शरीर को अपने पुष्ट करके धारण किया। तो उधर अगर हम अर्थ लें कि वो जो कृष्णासुर था वो अपने को उत्तेजित किया और उसके चरण द्रव्य माने तेजी से बढ़ने लगे युद्धार्थ, अथवा जैसा कि 7 लेकर के हिसाब से द्रव्य का अर्थ हुआ कि अमृत की बूंदें, तो उन इंद्र ने अमृत की बूंदों को ग्रहण किया जिससे उनमें अमृत और तेजी आ गई। तो उससे उन्होंने अपने शरीर को पुष्ट किया, शरीर को तेजस्वी किया, अजर अमर बनाया और बृहस्पतिना युजा बृहस्पति से जुड़ गए, यानी बृहस्पति के साथ मिल गए। इंद्र ऐसे इंद्र ने अभि आचरंती अदेवी विषा, अभि आचरंती माने चारों ओर से धावा बोलती हुई आती हुई, अदेवी माने बुरे आचरण वाली, देवी कहते हैं दिव्य आचरण वाली, और देवी माने दुराचार करने वाली, चारों ओर से आक्रमण के लिए आने वाली। अदेवी माने दुराचार करने वाली, नास्तिक, विषह माने सेना, कौन सेना? कृष्णासुर की शत्रु सेना को देखा और सासहे उसे इंद्र ने पराजित किया। तो तेजस्वी द्रव्स तीव्र गति वाला कृष्णासुर अथवा अमृत की बूंदों को पान करने वाला जो इंद्र था, उसमें युद्धार्थ चरणों में तीव्र गति का संचार किया, यानी युद्ध के लिए आगे बढ़े दोनों। तो एक ओर तो क्रोध के कारण चरणों की गति तीव्र हो रही थी कृष्णासुर की, और दूसरी ओर सोमपान यानी अमृत पान की बूंदों, अमृत बूंदों के पान करने से इंद्र में अपूर्व उत्साह आ रहा था। दोनों के चरण बढ़ रहे थे संग्राम स्थल की ओर, दोनों में ऊर्जा का संचार हो रहा था। इंद्र ने बृहस्पति देव की सहायता से चारों ओर से उमड़ कर आक्रमण करने के लिए बढ़ती हुई नास्तिक शत्रु सेना जो कृष्णासुर की थी उसको परास्त कर संहार किया। तेजस्वी रसपान कर हुआ इंद्र में बल संचार हुए सहायक देव बृहस्पति शक्ति इंद्र की हुई अपार, उमड़ रही जो शत्रु सैन्य थी जैसे प्रबल नदी की धार, उसे इंद्र ने किया पराजित, पहुंचाया यमपुर के द्वार। 896 देवता इंद्र शीर्षक लोकोद्धारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ब्रह्मत्यक्षप्तभ्यो जायमानो शत्रुभ्यो अभवः शत्रुरिन्द्र
गूढेद्या वा पृथिवी अन्वविन्दाविभमद्भ्यो भवनेभ्यो ऋणन्दाः। इस 16वें मंत्र में इंद्र के प्रबल पराक्रम और कृष्ण वृत्त नमुच संबर कृष्णपण आदि शत्रुओं के संहार का कथन है और इन असुरों से प्रपीड़ित जन समुदाय के सुख शांति पूर्ण जीवन को देने के लिए, उन्हें सुखी बनाने के लिए इन तथ्यों का, इंद्र के पराक्रम का कथन है। तो इंद्र, हे इंद्र, तुम जायमाना, तुम जन्म लेते ही अर्थात युद्ध के लिए तत्पर होते ही अशत्रुभ्य सप्तभ्य, वे 7 शत्रु जो शत्रु रहित थे, अशत्रुभ्य माने शत्रु रहित, सप्तभ्य माने 7 असुर। ये 7 असुर कौन है? कृष्ण वृत्त नमुच संबर सूक्ष्म पण आदि। तो ये जो थे वे अशत्रु कैसे थे? क्योंकि ये इतने बलवान थे कि इनके बल पराक्रम से दब गए थे लोग और इनसे शत्रुता करने का कोई साहस ही नहीं कर रहा था, इससे ये अशत्रु थे। तो ये शत्रु रहित जो 7 कृष्ण वृत्त नमुच संबर कृष्ण पण आदि योद्धा थे शत्रु सैन्य के या शत्रु दल के, उनके लिए शत्रु हुआ, इंद्र शत्रु बन गए, उनको नष्ट करने के लिए उनसे शत्रुता ली। गूढ़ है द्यावा पृथ्वी अनु अविंदा, छिपे हुए द्विलोक वो भूलोक को खोज निकाला। अब ये जहां कहीं भी छिपे थे वहां से इंद्र ने उनको खोज निकाला और प्रत्येक वीर ऐसा करते भी हैं तो लोकोपकारी वीर होते हैं। जैसे राम ने खोज खोज करके शत्रुओं को मारा, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आसमन जाय जाय सुख दीन। तो उस वीर इंद्र ने इन 7 असुरों को, जो शत्रुहीन थे लेकिन इंद्र के आतंक से जहां तहां छिपे थे, उनको इंद्र ने खोज निकाला और विभुमध्य भुवनेभ्य राम धा, और विभुमध्य माने महत्वपूर्ण, भुवनेभ्य माने लोगों से खोज करके राम धा उनसे युद्ध किया और उनका संहार करके लोक को आनंद से परिपूरित कर दिया। हे इंद्र, वृत्रादि 7 असुरों के उत्पन्न होते ही तुम उनके शत्रु हो गए। तुम्हारे पहले वे शत्रुहीन थे, असुरों द्वारा स्थापित उनके अत्याचार के अंधकार में द्विलोक और भूलोक सभी डूब गए थे। तुमने उन्हें आलोकित किया, यानी लोगों में अपने पराक्रम के तेज का, प्रकाश का प्रसार किया और वे जहां छिपे थे वहां से खोज निकाला, उनका संहार किया और लोगों में आनंद का प्रसार किया। वृत्तादिक जो 7 असुर थे, अंधकार फैलाए, शत्रुहीन वे धरा गगन को घेरे रहे छिपाए। तुमने जब प्रकाश फैलाया अपने पराक्रम का तो निकल लोक सब आए, तम का सघन प्रसार हट गया, सुखी लोग
सब सुख पाए। तो उनके अंधेर भरे आचरण से संसार आहत था, लेकिन हे इंद्र, तुमने उन सबको खोज खोज निकाला और उनका संहार किया। तो वेद का यही संदेश रामायण और महाभारत में भी छिपा है। राम ने मानवता के शत्रुओं और राक्षसों को खोज खोज करके मारा। इसी तरह से कृष्ण ने भी जो अन्याय अत्याचार कर रहे थे उनका संहार स्थान स्थान पर किया, और अंत में महाभारत में उनको एक तरफा से मार डाला, संहार करा दिया। तो ये महापुरुषों के लक्षण है और यह वेद के इंद्र के चरित्र से प्रभावित है। ओम 896 देवता इंद्र, इंद्र के वीर कृत्य और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तम हत्यर प्रतिमानमोजो वज्रेण वज्रेन्द्रशिरो जघन्था संयुष्टस्यावातिरोवधत्रये इन्द्रशच्चेतविन्दः। इस 17वें मंत्र में इंद्र द्वारा अत्याचारियों शोषकों को नष्ट करने का संदेश है, और जनवाणी को जो दब गई थी दुराचारियों के अत्याचार के कारण उसको बल दिया। तो इस रूप में इस मंत्र में भावी शासकों को भी यह संदेश दिया गया है कि वे जनता को पीड़ित करने वाले अत्याचारियों को नष्ट करें और दबी हुई जनवाणी को अत्याचारियों के जुल्म से मुक्त करें और उस दबी हुई जनवाणी को बल दें। तो वज्र माने हे वज्र धारण करने वाले इंद्र, धृष्टा त्वम, शत्रुओं का धर्षण करने वाले, अरिमर्दन इंद्र तुम, वज्र माने अपने वज्र द्वारा। अब देखो, वज्र तो इंद्र का एक अस्त्र है, लेकिन उसको हम आज की भूमिका में देखें तो शासन सत्ता में जो बल होता है, पुलिस बल हुआ, सैन्य बल हुआ, आज उसको लिया जाएगा। अब आज की भूमिका में देखें, जैसे योगी जी ने बड़े बड़े जालिमों के घर को ढहा दिया, तो वो जालिम इतने तगड़े थे कि उनका एक झपेड़ भी नहीं सह सकते थे, लेकिन उनके पास वज्र था। उनका वज्र क्या है? सैन्य बल, पुलिस बल। तो ये सब जो बल है वही वज्र है। तो इंद्र का वो जो था, उसका पास ये वज्र थे जो प्रहार किए जाने पर चूकता नहीं था, नष्ट कर डालता था। तो यह वेद का सत्य जो है एक काल विशेष के लिए नहीं है, लेकिन यह मतलब त्रिकाल सत्य है, वेद मंत्रों का संदेश। तो जैसा हमने कहा, अगर हम उसको आज के वातावरण में लेते हैं तो जो शासक हैं उनके लिए वज्र उनका सैन्य बल है। तो हम वज्र को परिस्थिति के हिसाब से मान सकते हैं, उसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो सैन्य बल किसी शासक विशेष का वज्र हो सकता है। तो हे वज्रधर इंद्र, धृष्टा तुम अरिमर्दन हो। वज्र द्वारा ओजा अप्रतिमानम, जो तुम ओज में, शक्ति में, बल में अप्रतिमान हो, माने कहीं किसी के द्वारा तोले नहीं जा सकते हो, उपमा तुम्हारी नहीं दी जा सकती है। तुम अप्रतिमान हो, उपमा से रहित हो, अतुल हो, अनुपमेय हो। तो हे इंद्र, तुम बल में अप्रमेय हो
अतुल हो, अप्रतिमान हो। तो त्यत जघंत, तो तुम उस असुर को मार डालो जो जन पीड़क है। और तुमने ऐसा किया भी। तुम वधत्रयी, वधत्रयी माने वध करने वाले आयुधों द्वारा, अस्त्रों शस्त्रों द्वारा, शुष्णस्य अवातीरः, शुष्णस्य माने शुष्णासुर को, अवातीरः माने जमलोक पहुंचा दिया, मार डाला। तो शुष्णासुर एक दैत्य था, अथवा सूखा को भी हम सूक्ष्म असुर कह सकते हैं अगर किसी और अर्थ में लेना चाहें। अथवा जो शोषण करते हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं। हजारों लाखों जन के लिए जो धन प्रयुक्त होना चाहिए, जो प्रकृति द्वारा भेजा गया है, उसको ये अकेले ही डकार जाते हैं। आज के जमाने में के यही शुष्णासुर हैं, यही शोषक हैं, यही जो हैं वो धन का शोषण करके मात्र अपने ऐशो आराम में लगाने वाले हैं। तो हे इंद्र, तुमने इन शुष्णासुरों का अवतरण हमारे वध कर दिया है। सच्चा, सच्चा माने शक्ति द्वारा, सच माने होता है शक्ति, सची माने शक्ति, और सच्चा माने शक्ति द्वारा। बाद में यही सची शब्द इंद्र की पत्नी के लिए प्रयोग होने लगा पौराणिक काल में, लेकिन ऋग्वेद काल में सची अर्थ जो है वो शक्ति से अर्थ में आया है। तो जो शक्ति है वही तो शक्तिमान की पत्नी है, उसकी रक्षा करने वाली है। तो सच्चा माने अपनी शक्ति द्वारा हे इंद्र तुमने गाह अविंदा, गायों को प्राप्त किया, अर्थात गायों की रक्षा की। अब गाय का अर्थ कई होता है। गाह माने होता है गायें, गाह माने होता है किरणें, यानी गो शब्द जो है वो गायों के लिए आता है, और गो का ही बहुवचन है गाह। तो गो माने गाय, गो माने पृथ्वी भी होता है, गो माने वाणी भी होता है, तो गो माने किरण भी होता है। तो इन सबको मुक्त किया, यानी जो गायों को चुराने वाले थे, गायों के चुराने का धंधा करते थे, उनसे गायों को मुक्त किया। किरणें जो कि घनखंड द्वारा दबा दी गई थी, वर्षा दूर ही नहीं होती थी, उन किरणों को, मेघखंडों को हटा करके दूर किया। पृथ्वी जो अत्याचारियों से भर गई थी, उस पृथ्वी को मुक्त किया। वाणी माने, वाणी को, वचन को गो माने वाणी भी होता है। तो जो अत्याचारी होते हैं वो जनता की वाणी को दबा देते हैं। खबरदार अगर आलोचना किया तो फिर उसका फल बुरा होगा। तो जो दबी हुई वाणी थी उसको भी तुमने मुक्त किया, क्योंकि अत्याचारी जो हैं अपने दबदबे से, अपने आतंक से जनवाणी को दबा देते हैं। तो ये इंद्र ने भी किया, और इंद्र शासक के लिए भी है, उन सबको यह करना चाहिए। हे वज्रधर इंद्र, तुम अरिमर्दन हो। तुमने वज्र द्वारा अतुल बलशाली शुष्णासुर का संहार किया, उसे आयुधों से विदीर्ण कर डाला, और अपनी शक्ति से लुप्त गायों को अथवा किरणों को अथवा अत्याचार से दबी पड़ी जनवाणी को स्वतंत्र कर मुखर किया। हे वज्रपाण देवेंद्र, वज्र से शोषक शुष्णासुर को मारा। हे वज्रपाण देवेंद्र, वज्र से शोषक शुष्णासुर को मारा, संहारा। उस अतुल बलि को किया विदीर्ण आयुधों द्वारा। जनवाणी जो रुद्ध पड़ी थी, तुमने उसको उद्धारा। तुमने निज बल द्वारा आहत जन समाज का कार्य संवारा। ओ 8, 98, 18
देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के महान वीर कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वं हत्यत्रशभजर्षणेनां धनवृत्राणान्तविषोपबोधात् तं सिन्धो अङ्घ्रसृजस्तस्तभानान्तमपो अजयो दासपत्नीः। इस 18वें मंत्र में इंद्र द्वारा लोकोपकारी कृत्य के किए जाने का कथन है। चर्षणी नाम विश्व, चर्षणी नाम, चर्षणी कहते हैं प्रजा को, चर्षणी नाम विश्व, हे प्रजाओं में मनुष्यों में बलवान इंद्रदेव, तुम ही वृत्राणाम घना, उन वृत्तों को, घना माने मारने वाले, तुम उन वृत्तासुरों को मारने वाले हो। तो वृत्तासुर बहुवचन में है, इसलिए हम वृत्तासुर का अर्थ कर सकते हैं कि वे सभी वृत्तासुर हैं जो अत्याचार करने पर संगठित, अत्याचार करने के हेतु संगठित होकर समाज में घेरा डाले पड़े रहते हैं। तो प्रायः चोरों में, डकैतों में ज्यादा संगठन होता है, तो उनका एक दल होता है। तो जो वृत्राणाम, जो शत्रुओं का या दुष्टों का, शोषकों का जो वृत्त है, घेरा है, दल है, उसको घृणा माने तुम संहार कर डालने वाले हो, लोकोपकारी हो। तविषा बभूत, और तुम ऐसा करके बड़े बलवान रूप में जाने गए हो। तस्य भानान, अवरुद्ध, सिंधुन माने नदियों को, असृजा माने प्रवाहित किया, यानी जिन नदियों में जल नहीं था उन नदियों में तुमने वृष्टि के माध्यम से जल को प्रवाहित किया। दास पत्नी माने दास नामक असुरों द्वारा अपहृत, अपह अजय, जल प्रवाहों को जीता, क्योंकि दास जल पर अधिकार किए हुए थे। दास एक दस्युओं का दल है जो सामाजिक अपहरण करता है, यानी समाज में जबरदस्ती जनता के सुख शांति को भंग करके उनका धन वैभव छीन लेता है, दबंग बन करके। तो तुम ऐसे दस्यु, जिन्हें दास कहा जाता था, ऐसे असुरों के द्वारा जनता की अपहृत सुख शांति को तुमने लौटाया। और ये जो जल अपहरण कर लेते थे उन पर तुमने अजय माने विजय प्राप्त की, अपह माने जल। तो जल के लिए तब भी युद्ध होता था, तो जल प्रवाह से जीवन चलता है। तो इंद्र ने उन दुष्टों से जो जल पर अपना कब्जा किए थे उनको दूर हटाया और उनका संहार किया और जल प्रवाह को जनहित के लिए खोल दिया। हे मनुष्यों में समर्थ इंद्र, तुम शत्रुओं का संहार कर बलशाली हुए हो, तुम्हारा बल प्रकट हुआ तो तुम परम बलशाली गिने गए, क्योंकि अगर राम शत्रुओं को न मारते तो वे सही बलशाली न गिने जाते, भले उनमें बल रहा हो। तो बल जब दुष्संहार में प्रयुक्त होता है तभी वो बलशाली कहा जाता है। तो हे मनुष्यों में समर्थ इंद्र, तुम शत्रुओं का संहार कर अपने बल का परिचय दिए हो और बलशाली बने हो। तुम्हीं ने अवरुद्ध सरिताओं के जलों को प्रवाहित किया, अपहरणकर्ताओं के हाथों से दस्युओं से मुक्त किया, जनहित में उसे प्रवाहित किया। अपहृत जल प्रवाहों को
जीत कर तुमने अपने अधीन किया और उसे जन सामान्य में वितरण की व्यवस्था की। हे इंद्र, हुए बलशाली तुम, अरियों का करके संहार है तुमने ही किया प्रवाहित, रोकी गई सरित जलधार, 10 दलों ने जल प्रवाह अपहृत कर किया भूमि जलहीन, तुमने उनको जीत किया जल के प्रवाह अपने अधीन। ओम 8-96-19 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के वीर कृत्य और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम 70 पाठ हो जाए। सशुक्रतोरणिताजस्वदेश्वनुत्तमञ्जर्यो अहे बरेवान् य एक इन्दर्यवांसकर्ता सवृत्रः प्रदेदञ्जमाः। इस 19वें मंत्र में इंद्र के अप्रतिम रण कौशल, बल और वैशिष्ट का कथन किया गया है। यह सुतेषु रणिता, यह माने जो इंद्र सुतेश माने निचुड़ गए सोमरस से होने वाले सोमयज्ञ में रमण करने वाला है। रणिता माने रमण करने वाला है, आनंद लेने वाला है। यह एकाहित जो अकेला ही नर अपांश करता मनुष्यों के संग्राम में पराक्रम करने वाला है। यानी जब संग्राम होता है तो उसमें उसकी शक्ति की प्रबलता अकेले ही अपना कौशल दिखाती है, यानी इससे उसके रण कौशल का परिचय मिलता है। सहस्कृत, वह इंद्र उत्तम पुण्य के कार्यों को करने वाला है। अनुत्तम मन्यु, अनुत्तम अनुत्त माने जो अप्रतिहत न दबाए जाने वाले, मन्यु माने क्रोध वाला है। यानी अगर उसने क्रोध किया तो कोई उसके क्रोध को दबा नहीं सकता है। अहा यो रेवान, अहा माने दिन, यू माने तरह, रेवान माने धनवान, जो दिन के समान धनवान है। यानी जैसे प्रकाश सूर्य के पास रहता है और प्रकाश कितना है इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है, तो प्रकाश के धन की गणना जैसे नहीं की जा सकती है, वैसे इंद्र के जो ऐश्वर्य हैं उनको कोई गिन नहीं सकता है। यानी वे अनंत हैं। कैसे? अहा यो, जैसे दिन में प्रकाश की गणना नहीं की जा सकती, वैसे रेवान माने जो इंद्र का ऐश्वर्य है उसकी गणना नहीं हो सकती है। वृत्तः, वह वृत्तासुर नाम के भयंकर असुर का संहार करने वाला है। अन्यम प्रति माने दूसरे असुरों को भी वह मार डालने वाला है। इत्याहु, ऐसा उसके विषय में कहा जाता है। जो इंद्र सोम यज्ञों में आनंदित होता है, जो अकेला ही संग्रामों में पराक्रम करने वाला है, जो उत्तम कर्म करने वाला है, जो अप्रतिहत क्रोध वाला है, जिनके समान ऐश्वर्यों से आलोकित है, जो वृत्तासुर का तथा अन्य असुरों का संहारक है, जो तमाम लोगों का उपास्य है, उनके उक्त वीर कृत्यों एवं विशेषताओं को संपन्न करने हेतु, प्रकाशित करने हेतु, हे कीर्ति गाय को, हे स्तोताओं, तुम अपनी स्तुति में इन विषयों को डालो, उसके वैशिष्ट का पूर्ण कथन करो। इंद्र सोम यज्ञों में जाकर हो जाता है मुदित महान, एकाकी ही युद्ध क्षेत्र में कौशल दिखलाता बलवान, उसका क्रोध न असफल होता, तेजस्वी वह दिवस समान, असुर वृंद का संहारक वह करता है जग विरुद्ध बखान। ओम 8-96-20 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र की महत्ता और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम 70 पाठ हो जाए। ओम
सवृत्रहेन्द्रश्चर्षणे धत्तम् सुष्ठत्या हव्यम् भवेम सप्रापिता भगवानोऽधिभक्ता समाजस्य श्रवस्यस्य दाता। इस 20वें मंत्र में इंद्र की महत्ता का कथन है। सह इंद्र, वह इंद्र, वृत्तः, वृत्तासुर ऐसे घनघोर दुष्ट का संहार करने वाला है। चर्षणी, धृतः, वो चर्षणी कहते हैं प्रजाओं को। धृतः माने पालन करने वाला, धारण करने वाला है। तम हव्यम, उस बुलाने योग्य इंद्र को सुअस्तुत्य हुएम, हम सुअस्तुत्य माने सुंदर अस्तुत द्वारा हुएम माने बुलाते हैं। सह अविता, वह इंद्र हमारा अविता है माने रक्षक है। न अधिवक्ता, हमारी ओर से बोलने वाला है, हमारा अधिवक्ता है, यानी हमारी आवाजों को उठाने वाला है, पहुंचाने वाला है समस्त व्यक्तियों के पास, समस्त शक्तियों के पास। चाह वाजस्य सर्वस्व दाता, वह वाज कहते हैं अन्न को, सर्वस्व माने कहते हैं अस्तुत को, अथवा अन्न को भी सर्वस्व कहा जाता है। बाज का अर्थ भी अन्न होता है, बाज का अर्थ शक्ति भी होता है, सौ का अर्थ यश भी होता है, सौ का अर्थ अन्न भी होता है। सह वाजस्य सर्वस्व दाता, वह बल और अन्न को देने वाला है। वह इंद्र वृत्तासुर का हंता है, प्रजापाल है, आवाहनीय है। हम उसे उत्तम स्तुतियों से बुलाते हैं। वह हमारा संरक्षक, हमारी ओर से बोलने वाला, हमारे संदेश को चारों ओर फैलाने वाला है, हमारी व्यथाओं को सुनने वाला है, नियामक है तथा बल और अन्न देकर हम सबको संपन्न करने वाला है। आवाहनीय वृत्तबद्ध करता, आवाहनीय वृत्तबद्ध करता प्रजापालक कहलाते हैं। ऐसे इंद्रदेव की स्तुति करके उन्हें बुलाते हैं। वे रक्षक और नियामक बन हम सबके सम्मुख आते हैं। हमको अन्न और बल देकर वे संपन्न बनाते हैं। 896 21 देवता इंद्र, शीर्षक आवाहनीय इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सवृत्रहेन्द्रर्भक्षा सद्यो जज्ञानो हव्यो बभूव कृण्वन्नवान् सिनर्या पुरोडिशो वोनपीतो हव्यः सखिभ्यः। इस 21वें मंत्र में, जो कि इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें इंद्र की बलवत्ता और शिल्पियों के साथ रहने का कथन और अपनी उत्तमता के कारण सदा आवाहनीय है, इस तथ्य का कथन है। सह इंद्र, वह इंद्र, ऋभुक्षा, ऋभुक्ष कहते हैं ऋभु कहते हैं शिल्पी को, कारीगर को। तो सह ऋभुक्षा, वो कारीगरों के साथ, शिल्पियों के साथ रहने वाला है। तो इंद्र को यदि हम परब्रह्म परमात्मा के रूप में माने तो यह चित्र विचित्र सृष्टि एक बड़ी उत्तम कारीगरी का परिणाम है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस सृष्टि में भिन्न भिन्न ऋतुएं आती हैं, अपने चमत्कारिक दृश्य को दिखाती हैं, उषा संध्या पायल बजाते हुए आती हैं, और तरह तरह के फूल फल और चित्र विचित्र पशु पक्षियों द्वारा यह संसार भरा हुआ है। उस परम शिल्पी की यह शिल्प कला देखते ही बनती है, कारीगर की कारीगरी देखते ही बनती है। तो वह इंद्र
परम शिल्पी है और शिल्पियों को बल प्रदान करता है, इसलिए वो ऋभुक्ष है, यानी शिल्पियों के साथ रहने वाला, उनको सम्मान देने वाला, उनका परम हितैषी है। और कैसा है? वृत्रहा, वृत्रासुर का वध करने वाला। केवल यही नहीं कि कारीगरों के साथ रह करके उसी में मस्त रहे, बल्कि जो समाज की उन्नति में बाधा डालने वाले दैत्य तुल्य व्यक्ति हैं, उनका हनन करने वाला भी, यानी विरोधी गुण धर्मों से युक्त है, जो कि महापुरुषों के या अवतारों या अवतारी पुरुषों के लक्षण होते हैं। यज्ञानः सद्मः हव्यः बभू। यज्ञानः माने जन्म लेते ही, सद्यः माने शीघ्र ही, वह हव्यः माने बुलाए जाने योग्य हो गया। तो इंद्र तो अनादि है, तो उसका जन्म कब होता है? जब हम उसको बुलाते हैं तो आ जाता है, तो उसका जन्म हुआ। राम कृष्ण आज कब हुए थे, लेकिन फिर भी उनका जन्म हर वर्ष होता है। जब हमारे हृदय में परमात्मा भावना आ गई, उसका ध्यान आ गया, तो वहीं पर परम शक्ति का जन्म हो गया। तो कोई वस्तु जो है वो न हो ऐसा नहीं, क्योंकि जो नहीं होगी वस्तु वो नहीं होगी, वो कभी प्रकट ही नहीं होगी। हर वस्तु का अपना अस्तित्व पूर्व रहता है किसी न किसी रूप में, तभी वह प्रकट होती है। तो इंद्र जो है वो अदृश्य रूप से, अज्ञात रूप से तो सदैव रहता है, लेकिन जब वो किन्हीं कारणों से प्रकट हो जाता है तो उसका वही जन्म दिवस हो जाता है। जैसे अवतार जो है वो हमेशा से वो शक्ति रही है, लेकिन जब अवतरित होता है तो उसका जन्म दिवस किसी का नवमी, किसी को अष्टमी मान लिया जाता है। तो वो इंद्र जो है जन्म लेते ही हव्य हो गया, हव्य माने शीघ्र ही आवाहन करने के योग्य हो गया। पुरूण नर्या अपांश किरणवन, पुरूण माने बहुत से, नर्या माने मनुष्यों के लिए, वो अपांश किरणवन माने हितकारी कर्म करने वाला हो गया। जैसे जल बड़ा हितकर होता है, वैसे वो जल के समान हितकारी हो गया। पीता सोमह न, पीता माने पिए गए, सोमह माने सोमरस, न माने समान, पिए गए सोमरस के समान। सखिभ्य हव्य, वह मित्रों द्वारा बुलाने के योग्य हो गया। शिल्पियों के साथ रहकर वृत्रहंता इंद्र उत्पन्न होते ही आवाहन के योग्य हो गया। जनहित में संलग्न इंद्र पान के सोमरस के समान ऊर्जा प्रदायक होकर मित्रों द्वारा बुलाए जाने योग्य हो गया। संग शिल्पियों के रहकर वह वृत्त निहंता इंद्र महान पैदा होते ही आवाहन योग्य हो गया। वन गुणवान पीत सोमरस के समान वो ऊर्जाप्रद हो गया। सुजान मित्र समान सब लगे बुलाने, इतना अधिक बना बलवान। तो इस प्रकार से इस 21वें मंत्र की व्याख्या संक्षेप में हुई, जो इस सूक्त के समापन का मंत्र था। इस प्रकार से हम ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 96वें सूक्त के 21 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचित हुए। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 7591, और यह परम प्रभु की कृपा है। हम सरल बनाने की चेष्टा कर रहे हैं मंत्र को प्रस्तुत करने की। तो मेरे इस लघु प्रयास में यदि कुछ और लोग कहना चाहें, लेकिन सकारात्मक दृष्टि से कहा जाए, केवल कहने के लिए ही न कहा जाए,
एक जिज्ञासा, सहज जिज्ञासा को लेकर कहा जाए या कोई सुझाव दिया जाए तो उसका स्वागत है। अब इस जो है 96वें सूक्त के देवता इंद्र हैं। इंद्र के बल वैभव का कथन है। कहीं इंद्र के पर ब्रह्मत्व का प्रारूप है तो कहीं उनके मानव क्षेत्र में जो इंद्र बनने का वृत्त है उसका भी कथन है। इंद्र का एक परम परोपकारी लोक हितकारी रूप चित्रित है। वह सदैव दुष्ट शक्तियों के संहार के लिए तत्पर रहता है। सृष्टि में एक व्यवस्था बनाए रहता है। उसके सबसे बड़े शत्रु दुष्ट हैं और दुष्ट उससे विरोध करके भी सफल नहीं हो पाते हैं, वे उसके द्वारा मारे जाते हैं। सृष्टि में संतुलन रहता है और वह सोमयज्ञ में यानी जो शुभ कर्म हैं, जो यज्ञवत हैं, पवित्र हैं, उसमें वो सदैव जाता है। सोमरस का यानी दिव्य पेय जो है उसका पान करता है, अमृत का पान करता है। सोमरस को कुछ मंत्रों में दिखाया गया है कि वो अमृत का पर्याय है और वह अमृत जो है वो राक्षसों द्वारा चुराया गया तो इसका संकेत मिल जाता है। वैसे यही सोमरस, यह जो सोमरस है वही बाद में अमृत हो गया, क्योंकि सुधाकर चंद्रमा का है और चंद्रमा में अमृत ऐसा कहा जाता है। तो समय के प्रवाह में सोम रस जो है वही अमृत का पर्याय बन गया और आजकल सोमरस की चर्चा जिस रूप में वेदों में है उस रूप में नहीं है, तो वो जाकर के अमृत में लीन हो गया। और जैसे आजकल सोम लता नहीं हम लोग देख पाते हैं, वैसे अमृत भी नहीं देख पाते हैं। सुनिए सुधा देखिए गरल सब करतूत कराल, लेकिन एक पदार्थ है जो कि अमरता प्रदान करने वाला है। तो हमारा विचार है, कभी कभी हम सोचते हैं कि सृष्टि जो है वह द्वैत है, माने विरोधी तत्वों से बनी हुई है। यदि जन्म है तो मरण है, यदि सुख है तो दुख है, और यदि तीक्ष्ण वस्तु है तो मधुर वस्तु भी है। तो जब द्वंद्वात्मक सृष्टि है तो विश्व तो हम देखते हैं, तो उसके विरोध में आता है अमृत। तो अमृत भी कहीं न कहीं अवश्य है। पहले सोमलता में ढूंढा गया, फिर उसको समुद्र से निकाला गया और राक्षसों द्वारा उसके अपहृत होने का वृत्तांत है। तो हमारा कुछ ऐसा विचार है कि अमृत है कहीं जरूर, मनुष्य उसको खोज नहीं पा रहा है। हो सकता है किसी दिन विज्ञान वहां तक पहुंच जाए। परमात्मा की लीलाएं सब जब अमरे हो जाए तो काम कैसे चलेगा, इसलिए वो इतनी जल्दी बतावेगी नहीं। तो जन्म के साथ मरण भी एक आवश्यक तत्व है। जन्म जन्म होता रहे, मरण ना हो, तब तो फिर दुनिया में रहने की जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए अमृत तत्व मिल जाए तो फिर कोई मरना चाहेगा ही नहीं, तो फिर एक समस्या खड़ी हो जाएगी। तो अमृत होना चाहिए कहीं, क्योंकि इस द्वंद्वमयी सृष्टि में विरोधी तत्व हैं। धन है तो ऋण है, सब ऐसे आप सब जानते हैं। लेकिन वो जो परम शक्ति है इतनी जल्दी प्रकट नहीं होने देती है उस अमृत तत्व को, जिसको कि पी करके कोई अजर अमर हो जाए। लेकिन होगा जरूर कहीं न कहीं। अब कब प्रकट होगा यह नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार से वेद में सारी उपलब्धियों का, भावी का, भूत का, वर्तमान का चित्रण है, संकेत है। और वेद में वो समस्त ज्ञान है जिससे मनुष्य का कल्याण हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम वेद के मर्म को समझें, उसका प्रचार प्रसार करें। ये भारतीय संस्कृत की एक अनुपम देन है, ऋषियों की देन है। हम ऋषिपुत्र होकर
ऋषि संतान होकर वेदों का अध्ययन करें, यह हमारा दायित्व है। तो हम एक लघु प्रयत्न कर रहे हैं। अन्यों से आग्रह है, अनुनय विनय है कि वे दीर्घ प्रयत्न करें और हमारे इस लघु प्रयास से और आगे बढ़ें। इस कथन के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।